हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मैथ्समैन पब्लिकेशन का 18वां टेस्ट सीरीज। लगातार 17 टेस्ट सीरीज अपलोड कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप देख सकते हैं। सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां जुड़ सकते हैं पीडीएफ के लिए। दोस्तों, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल के जो आइकॉन है उसे प्रेस कर लें ताकि नए नए वीडियो की जानकारी आपको पहले मिल सके। पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है, आगा खां कप किस खेल में पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है? आपके ऑप्शंस देखें, घुड़सवारी, स्क्वैश, फुटबॉल, हॉकी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉकी। आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। दो चार ट्रॉफी भी देख लें। हॉकी से संबंधित ध्यानचंद ट्रॉफी है, वेलिंगटन कप है। फुटबॉल से संबंधित कुछ कप देख लें, डुरंड कप है, रॉबर्ट्स कप है। उसी तरह स्क्वैश से संबंधित अगर देखना चाहें तो जान लें लिबरेशन कप है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। 2 देखिए कितना आसान है। पाकिस्तान की स्थापना किस दिन हुई थी? तो 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान की स्थापना हुई थी। तीसरा नंबर सवाल देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी वर्ष 1945 ईस्वी में हुआ था, 24 अक्टूबर को, याद रखना है। इसका प्रधान कार्यालय जो है, मुख्यालय जिसको कह सकते हैं, वो न्यूयॉर्क में स्थित है। चौथा नंबर सवाल देखें। चौथा कहता है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे ये बताना है। तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका से जब वापस लौटे थे गांधी जी, तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। इसके बाद 5वां नंबर देखें। 5वां कहता है, एक वर्ड है, नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ। कथन किसने कहा था? तो यह कथन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, जिन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में कहा था, लिखा था, नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ। छठा नंबर सवाल देखें। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफा संख्या 16 में राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है, जबकि अजंता का गुफा संख्या 17 माता और शिशु का चित्र है। उसी तरह से इसमें देखें, गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16, 17, वर्तमान में केवल 6 गुफा है। अजंता में निर्मित गुफा संख्या 16, 17 गुप्त काल से संबंधित है। अजंता में कुल 29 गुफा है, जिसमें से 6 अभी मात्र शेष है, याद रखना है। गुफा नंबर 1, 2, 9, 10, 16 और 17। उसके बाद 7वां नंबर यहाँ पे देखें। क्वेश्चन कहता है, सुश्री विजया मेहता किस क्षेत्र में विख्यात है? तो वह फिल्म और थिएटर से संबंधित है, मराठी फिल्म और थिएटर से संबंधित है। तो आपका सही जवाब नाटक हो जाएगा। 8वां कहता है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है उसका संबंध है आंध्र प्रदेश से। और तमिलनाडु का अगर मुख्य नृत्य अगर जाने तो यह है भरतनाट्यम। कथकली जो है वो केरल से संबंधित है, जबकि ओडिसी उड़ीसा से संबंधित है। 9वां कहता है, सर्वे ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय के अधीन है। 1767 ईस्वी में इसका गठन ब्रिटिश इंडिया कंपनी में किया गया था। मुख्यालय इसका देहरादून है। ठीक है। सर्वेक्षण करने वाली यह एक केंद्रीय एजेंसी है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारत का नक्शा बनाने या सर्वेक्षण करने का काम इसका है। 10वां नंबर सवाल देखें। 10वां कहता है, सार्क संगठन के कुल कितने देश हैं? तो सार्क संगठन में कुल 8 देश हैं। 1950 ईस्वी में सार्क की स्थापना हुई। मुख्यालय इसका काठमांडू है। इसके सदस्य देश जान लें, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है और मालदीव है। अभी 11 देखें। 11 कहता है, रुक्मिणी देवी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी? तो रुक्मिणी देवी की बात है तो रुक्मिणी देवी जो हैं वो हैं नृत्य कला से संबंधित, भरतनाट्यम नृत्यांगना थी। उसके बाद आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है
किस यूरोपियन देश के नाविकों ने 15वीं शताब्दी में भारत का सागर मार्ग सबसे पहले खोजा था? कौन है ये बताना है। तो पुर्तगाली हैं, ये तो आप लोग जानते होंगे। 13 नंबर कहता है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो सिकंदराबाद में स्थित है, दक्षिण मध्य रेलवे। 14 देखें, 14 कहता है अंतरिक्ष यान से उड़ान भरने वाली विश्व की पहली महिला, तो ये हैं वेलेंटिना तेरेस्कोवा। उसके बाद 15 नंबर देखें, 15 कहता है भारत का पहला चलचित्र कौन सा था? अगर पहला की बात हो रही है तो आप जान लें सबसे पहले हरिश्चंद्र था, 1913 में यह बना था। अगर ये मूक बधिर था, ठीक है। उसके बाद अगर बोलती फिल्म कहते हैं तो आलम आरा, जो कि 1931 ईस्वी में रिलीज की गई थी। 16 नंबर सवाल देखें, 16 कहता है फ्रांस में कौन सी शासन पद्धति है? तो फ्रांस में जो शासन पद्धति है वो संसदीय शासन प्रणाली है। इसका राजधानी जान लें, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस यूरोप का एक देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है यह। 1958 ईस्वी में चार्ल डिगाल के नेतृत्व में यहाँ गणतंत्र की स्थापना की गई थी। 17 नंबर सवाल देखें, 17 कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के लिए अस्थायी सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन जो होता है महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए करती है। तो संयुक्त अस्थायी सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्षों के लिए। 18 कहता है रामचरितमानस की रचना किसने की है? तो रामचरितमानस की रचना जो है वो तुलसीदास का है, जबकि रामायण की रचना किसने किया है? वो वाल्मीकि ने किया है, ठीक है, ये भी याद रखें। कबीरदास बीजक के लेखक हैं, जबकि अगर सूरदास की बात करें तो सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 19 कहता है लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता। राधा कृष्णन की अगर बात करें तो इंडियन फिलॉसफी है। महात्मा गांधी की बात करें तो माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। उसके बाद आगे देखें, आगे नंबर क्वेश्चन है 20वां नंबर क्वेश्चन, सखाराम बाइंडर के लेखक। तो विजय तेंदुलकर हैं सखाराम बाइंडर के लेखक। 21 नंबर सवाल देख लें, 21 कहता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD निम्न में से किसके लिए मानक मापक के रूप में प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जल सिस्टम में ऑक्सीजन स्तर को यह मापता है। जल प्रदूषण की मात्रा को इसी के माध्यम से मापा जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे शॉर्ट में BOD भी कहा जाता है। 22 नंबर कहता है निम्नलिखित कवकों में से कौन सा एक खाया जाता है? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा मोरकेला। मोरकेला जो होता है इसका उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। उसके बाद 23 नंबर देख लेंगे, 23 कहता है भारी जल है। भारी जल क्या होता है? D2O। भारी जल मतलब ड्यूट्रियम, भारी हाइड्रोजन इसको बोला जाता है भारी जल। ड्यूट्रियम ऑक्साइड भी इसे कहते हैं, याद रखना है। इसकी खोज यूरे ने 1932 ईस्वी में किया था और यह मंदक के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करता है। 24 नंबर सवाल देखें, 24 कहता है जीवित जीव के लिए प्रथम अमेरिकी पेटेंट दिया गया था। तो यह है आनंद मोहन चक्रवर्ती को। 25 नंबर देख लें, 25 कहता है वायुमंडलीय ओजोन परत जो हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है अत्यधिक क्षरित होती है। तो यह CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा यह अधिक इनसे क्षति पहुंचती है। 26 कहता है भाप द्वारा हाथ में जलन गंभीर होती है अपेक्षाकृत उबलते जल द्वारा, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। याद रखना है, भाप में गुप्त ऊष्मा होता है 536 कैलोरी, और जल की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो 80 कैलोरी होती है। इसलिए सर्वाधिक अगर जलन होगा तो वाष्प में होगा। 27 कहता है तेल जल की सतह पर फैल जाता है क्योंकि। तो 27 का सही जवाब अगर जाने तो तेल का पृष्ठ तनाव जो होता है वो जल से अधिक होता है, यही कारण है कि तेल जल की सतह पर फैल जाता है। कहता है IBM का ब्लू जीन सुपर कंप्यूटर केवल 747 माल्ट होने वाले बोइंग द्वारा ही भेजा जा सकता है। कारण R कहता है यह विश्व का सबसे तीव्र सुपर कंप्यूटर है।
अगर संदर्भ को देख लें तो उसका आंसर हमको बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, है तो दोनों सही लेकिन आर एक असही व्याख्या नहीं है। 29 कहता है कोलेजन जो आधुनिक कॉस्मेटिक शल्य चिकित्सा में झुर्रियाँ दूर करने और होठों को फुलाने में प्रयुक्त होता है, एक संरचनात्मक प्रोटीन होता है, निम्न किस एक में वह प्रचुरता से प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो 29 का सही जवाब अगर देखें तो मांसपेशी। कोलेजन प्रकृति में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन है, याद रखना है। उसके बाद एक चीज़ और याद रख लें कि मांसपेशियों में मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन पाए जाते हैं। कोलेजन त्वचा, उपास्थि, कंडरा एवं अस्थि में पाया जाता है। 30 कहता है लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों? क्योंकि लोलक की जो लंबाई होती है वो गर्मियों में बढ़ जाती है। 31 कहता है रात्रि दृष्टि वाले कैमरा निम्न में से किस एक का उपयोग नहीं करते हैं? तो वह वस्तुओं से एक्स किरण विकिरण का उपयोग नहीं करते हैं। 32 नंबर कहता है अम्ल वर्षा होती है, क्या होती है अम्ल वर्षा? तो अम्ल वर्षा जो होती है बादल के जल और सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक के बीच प्रतिक्रिया का कारण बनता है। 33 है विमानों का पता लगाने के लिए रडार किस माध्यम का प्रयोग करता है? तो यह प्रयोग करता है माइक्रो तरंग का। 34 कहता है स्टेम सेल अनुसंधान अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है स्टेम कोशिकाओं की बहुमता क्षमताओं को देखते हुए। अब इसका कारण कहता है स्टेम सेलों से एक महत्वपूर्ण भ्रूण निर्माण हो सकता है, तो सही उत्तर का चयन करना है। 34 का अगर आप देख लें 34 का अगर आप देख लें तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि ए सही है, आर गलत है। 35 कहता है किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किस स्थान पर न्यूनतम होगा है? तो 35 का सही जवाब हो जाएगा विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर किसी भी वस्तु का भार जो होता है वो न्यूनतम हो जाता है। 36 देख लें, 36 कहता है प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, तो प्लेटलेट्स जो पाए जाते हैं वो रुधिर में पाए जाते हैं। 37 कहता है अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए कौन सी चीज़ मिलाई जाती है? तो इसमें चूना का प्रयोग किया जाता है। कोयला तथा हाइड्रोकार्बनों से प्रदूषण उत्पन्न होता है जो निम्नलिखित मिश्रण छोड़ते हैं। 38 का सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, अज्वलित हाइड्रोकार्बन। उसके बाद 39 नंबर देख लें। 39 कहता है यदि किसी कण के रेखीय संवेग को दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। 40 कहता है ड्यूट्रियम ऑक्साइड को सामान्यतः क्या कहा जाता है? इसे हम लोग पढ़ चुके हैं। 40 का सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम होते हैं, ड्यूटेरियम होते हैं, ट्राइलियम होते हैं। याद रखना है 3 समस्थानिक। भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। 41 नंबर यहाँ पे देखें 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महक पड़ी का उपनाम दिया गया। महक पड़ी किसे कहा गया है? तो यह है बेगम हजरत महल, जिन्हें महक पड़ी के नाम से जाना जाता है। 42 नंबर देखें। 42 कहता है भारत रोम व्यापार का संकेत मिलता है। तो भारत रोम व्यापार का जो संकेत मिलता है वो संगम साहित्य में उल्लेखित है। संगम साहित्य। 43 कहता है 43 निम्न में से कौन सा वंश सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना वंश है सातवाहन वंश, जो कि 60 बीसी से 240 एडी तक इसका शासनकाल रहा है। उसके बाद अगर आप जानें तो दूसरे नंबर पर चालुक्य राजवंश है, जो कि 520 से 753 एडी तक इसका शासनकाल माना जाता है। चोल राजवंश का अगर शासनकाल देखें तो 850 से 1279 एडी तक का माना जाता है। पल्लव 575 से 897। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 देखें। 44 कहता है भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण नीति के लिए निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? तो अलाउद्दीन खिलजी, आसानी से इसे आप मार सकते हैं। 45 नंबर मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक नामक पदाधिकारी उत्तरदायी था। तो यह मुद्राओं के परीक्षण के लिए ही उत्तरदायी था। 6 दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे किस कथन में आती है? तो 46 का सही जवाब हो जाएगा भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक नया अथवा कुल वार्षिक
उत्पाद ब्रिटेन की निर्यात कर दिया जाता था। इसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। अफगानिस्तान के कम से कम कुछ हिस्से निम्नलिखित के राज्य में सम्मिलित थे। तो यह अशोक के शासनकाल में था। आप जानते हैं सेल्यूकस के द्वारा मौर्य सम्राट जो था चंद्रगुप्त मौर्य को कंधार, काबुल, हेरात और मकरान दिया गया था। 4 प्रांत दिए गए थे एक संधि के तहत, और अशोक के अभिलेख के अनुसार ये चारों प्रांत मौजूद था। 48 देखेंगे। 48 कहता है निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था? तो 48 का सही जवाब हो जाएगा धर्मपाल विक्रमशिला महाविहार का निर्माण। 49 कहता है किसने निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि एक आदमी को एक ही पत्नी से विवाह करना चाहिए, उसके बंध्या होने की स्थिति में वह दूसरा विवाह कर सकता है? तो यह वक्तव्य है शेरशाह सूरी का। 50 को देख लें। सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। तैमूर का आक्रमण 1398 में किया गया था। तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था 1565 ईस्वी में, जबकि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। क्या मन कहता है परमहंस मंडली निम्न में से कहाँ का एक सुधारवादी संगठन था? तो यह महाराष्ट्र का था। परमहंस मंडली जिसकी स्थापना 1849 ईस्वी में की गई और इसके संस्थापक आस्तिक थे। उसके बाद आगे देखें 52 नंबर। 52 कहता है निम्नलिखित संगठनों में से किसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति द्वारा औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ना और संयुक्त राज्य भारत की स्थापना था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। उसके बाद 53 नंबर देखें। 53 कहता है बंगाल को विभाजित करने में लॉर्ड कर्जन का वास्तविक लक्ष्य था। इसका मेन रूप से जो लक्ष्य था बंगाल में राष्ट्रीयता की शक्तियों को दुर्बल करना, यानी कि एकता को तोड़ना इसका प्रमुख लक्ष्य था। 54 नंबर कहता है नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए उस समय किसने आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया? तो यहाँ देखें 54 का सही जवाब हो जाएगा अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी को 1930 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता के रूप में स्थान दिया गया था। 55 नंबर कहता है निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष थे? तो ये थे अजमल खान जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष रहे, यानी कि ये पहले व्यक्ति थे जो तीनों में अध्यक्ष पद को सुशोभित किए थे। उसके बाद 56 देखें। 56 कहता है सन्यासी विद्रोह कहाँ भड़का था? तो सन्यासी विद्रोह बंगाल में भड़का था 1763 ईस्वी में और 1800 ईस्वी तक यह चलता रहा था। उसके बाद आगे देखें 57 नंबर। 57 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भील विद्रोह जो कि 1818 से 1831 तक में फैला था। कोल विद्रोह 1831 से 1832 छोटा नागपुर में, जबकि संथाल विद्रोह 1855-56 में यह बंगाल तथा बिहार में हुआ था। रंपा विद्रोह अगर देखें तो 1879-80 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। उसके बाद 58 देखें। 1814 से 1817 काल में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के तालुकदारों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलीगढ़। 59 कहता है निम्नलिखित महिला क्रांतिकारियों में से किसने 1932 के दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करते हुए गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो 59 का सही जवाब हो जाएगा बीना दास। 8 नंबर किस कालानुक्रम में निम्नलिखित घटनाएं घटित हुई है? तो सबसे पहले अगर इसमें देखें कौन सा चौरी चौरा घटना 1922 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, जालियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट दोनों 1919 में हुआ था। लेकिन ध्यान देना है कि रॉलेट एक्ट पहले हुआ था, उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो सबसे पहले हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, यह 1917 में किया गया था, यानी कि 2 हो जाएगा। उसके बाद रॉलेट एक्ट 4 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर सी हो जाएगा।
उसके बाद आ जाएगा आपका जालियांवाला हत्याकांड, उसके बाद चौरी चौरा घटना। और देखें 61 कहता है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना में निहित है और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। 62 कहता है एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो। तो श्रेष्ठ नागरिक सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक होना चाहिए। 63 नंबर कहता है भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली है। तो 63 का सही जवाब हो जाएगा कनाडा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दल भारतीय संविधान सभा से संबंध नहीं था। तो देखिए सभी तो थे लेकिन हिंदू महासभा नहीं था। 65 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता संविधान निर्माताओं के द्वारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि न्यायिक पुनर्वीक्षा, मूलभूत अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी, ये सारे प्रावधान जो हैं ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 66 कहता है प्रजातंत्र की जड़ें किसके द्वारा नष्ट की जा सकती है। तो यह नष्ट की जा सकती है साम्यवाद के द्वारा। 67 कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बने थे। संविधान के निर्माण में कौन सा दल शामिल नहीं था। राष्ट्रीय कांग्रेस तो था, मुस्लिम लीग भी था, साम्यवादी भी था, लेकिन हिंदू महासभा नहीं था। 69 कहता है सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो 69 का सही जवाब अगर जाने तो इसका सही जवाब हो जाएगा USA। सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना USA से लिया गया है। उसके बाद 70 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक भाग नहीं है। धर्मनिरपेक्षता है, समाजवाद है, प्रजातांत्रिक गणराज्य भी है, लेकिन फेडरलिज्म नहीं है। 71 देखें, 71 कहता है भारत का राष्ट्रपति होता है। तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्र का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया माना जाता है। उसके बाद 72 नंबर देखें, 72 कहता है राष्ट्रपति देश के लिए वैसे हैं जैसे राज्यपाल राज्य के प्रति है। 73 कहता है राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाने वाले हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। 74 कहता है भारत का राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा, किसी विधानसभा का सदस्य होता है। तो राष्ट्रपति जो होता है वो उपरोक्त में से कोई नहीं, किसी का अध्यक्ष नहीं होता है। 75 कहता है निम्नलिखित में से किसने भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। तो देखिए इनमें से उपरोक्त सभी हो जाएंगे क्योंकि BB गिरी, हिदायतुल्लाह और BD जत्ती सभी थे। 76 कहता है भारत का राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम असमी कौन था। ये तो राष्ट्रपति ही नहीं बने हैं, ये भी राष्ट्रपति नहीं बने हैं, ये भी राष्ट्रपति नहीं बने हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। 77 कहता है राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा। 78 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया जाता है। तो 78 का सही जवाब हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। 79 भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर, भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर। 79 का सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। उसके बाद 80 देखें, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है। तो हो जाएगा 6 माह, 6 माह के अंदर। 81 कहता है भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत, ये अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत। और माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर इसका सर्वोच्च चोटी है, ये भी याद रखना है। 82 देखें, इसमें भारत के उत्तरी मैदान में जाड़े में थोड़ी वर्षा हो जाती है। कारण कहता है जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है। तो सही जवाब दोनों तो सही है, लेकिन आर जो है एक का सही व्याख्या नहीं है। 83 कहता है मरकाना नहीं मकराना होगा, संगमरमर की खुदानें पाई जाती है। राजस्थान में बहुत आसान है। 84 कहता है विद्युत
लोकोमोटिव इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? तो यह हो जाएगा चितरंजन में। 85 कहता है भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल हो जाएगा। 86 नंबर सवाल है, उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा समूह सही क्रम में है? तो 86 का सही जवाब हो जाएगा डी पारादीप, उसके बाद विशाखापत्तनम, चेन्नई, उसके बाद तूतीकोरिन। फूलों की घाटी अवस्थित है, तो यह चमोली जिले में अवस्थित है, उत्तराखंड में फूलों की घाटी इसे कहा जाता है। उसके बाद 88 कहता है पोखरन स्थित है, तो पोखरन राजस्थान में स्थित है। 89 कहता है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित है? कोटा महाराष्ट्र, नरौरा बिहार, तारापुर राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु। तो 89 का सही जवाब अगर देखें तो कोटा राजस्थान में है, कोटा जो है वो राजस्थान में है। बी देखें नरौरा, यह उत्तर प्रदेश में है। तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में है और कलपक्कम जो है वो तमिलनाडु में है। तो सुमेलित अगर सही कहें तो डी है। 90 को मिलाइए, सूची 1 से 2 में सुमेलित करना है। मैग्नीज ऑप्शंस के अनुसार आपको बनाने हैं, तो मैग्नीज आंध्र प्रदेश में, एस्बेस्टस जो है वो राजस्थान में, निकेल जो है ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा और जस्ता जो है उड़ीसा में हो जाएगा। ऑप्शंस के अनुसार यहाँ पे आंसर दिए गए हैं। 91 कहता है संसार में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे नंबर पर सऊदी अरब, यह भी याद रखना है। 92 नंबर निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो 92 का सही जवाब हो जाएगा बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क, आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद 93 कहता है निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? तो 93 का सही जवाब हो जाएगा नागार्जुन सागर, कृष्णा पे है, ये सही है। सरदार सरोवर, नर्मदा पर, टेरी बांध, भागीरथी पर, गांधी सागर साबरमती पर नहीं है। गांधी सागर साबरमती पर नहीं है, याद रखना है इस चीज़ को। आगे देखें, आगे 94 नंबर कहता है निम्नलिखित जिन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पाकिस्तान से संलग्न है वो कौन कौन हैं? तो ये आपके डी हो जाएंगे 94 का, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। 95 कहता है भारत का जिप्सम उत्पादन अग्रणीय राज्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान, जिप्सम का अग्रणी राज्य इसे कहा जाता है। 96 देखें भारत का मत्स्य उत्पादन अग्रणी राज्य, तो यह आंध्र प्रदेश हो जाएगा, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। 97 यहाँ पे देखें, 97 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटल स्टार। ब्रिटल स्टार जो होता है वो मछली की एक प्रजाति होता है। 98 नंबर देखें निम्नलिखित फसलों में से कौन सा एक खरीफ मौसम की फसल है? जवाब हो जाएगा सोयाबीन। उसके बाद 99 देखें, 99 कहता है भूमंडलीय उष्णता के कारण है, भूगत जल स्तर बढ़ गया है, हिमनद द्रवीभूत होने लगे हैं, आकस्मिक मौसम परिवर्तन हो रहे हैं, मानव स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है। तो सारे के सारे सही हैं 2, 3, 4, लेकिन भूमिगत जल स्तर बढ़ गया है ये गलत है। उसके बाद 100 नंबर देखें और आज का अंतिम, जेट जैसे बड़े हवाई जहाज वायुमंडल के निम्नलिखित भागों में से किस एक में प्रायः उड़ते हैं? तो 100 का सही जवाब हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर।